बात बिल्कुल दुरुस्त है DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की कि जो नैरेटिव बना रहे हैं PTI के बानी जेल में बैठकर, वो किसी जहनी मरीज का नैरेटिव तो हो सकता है, वो किसी जी होश जी शऊर पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता। पाकिस्तान के खिलाफ कभी हमने कहा है दुनिया से कि आप इमदाद बंद कर दें? कभी हमने कहा है कि टैक्स तो हमारा हक है, हमसे ज्यादा लिया जा रहा है, उस पर भी हमने बात नहीं की है और हमने ये लहजा इख्तियार नहीं किया है। तो अगर हम आपके इंसाफ को नहीं देख पाएंगे तो बहुत सारे सवालात सिंध के शहरी इलाकों के लोगों भी उठेंगे। जनाब, वो नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है और खतरा करार दिया जाए, ये रवैया तो हमारा होना चाहिए जो उनका हुआ है। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा, तो PTI के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए, जो हमने किया है करके दिखाएं कोई। शुक्र अदा करें कि ये फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी बातों का, आपकी गंदगियों का जवाब दे रही है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। शुक्र करें कि वो DGISPR जो है वो इस्तेमाल करके उनको लाकर वो आप सिर्फ बातों से जवाब दे रहे, वरना इससे बहुत कम गुनाह करने पे इस मुल्क में माएं अपने बच्चों को साल से ढूंढती रही हैं, पता नहीं चलता उनका। हम इस कराची के रहने वाले हैं, हमने 40 सालों में सब भुगता है सारी चीजें। तो आज तो फौज का बिल्कुल रिस्पॉन्स ही चेंज हो गया है। तो जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मैं उनको सुनकर देखकर मुझे ये लगता है कि इनको कुछ भी नहीं पता, तारीख का कुछ भी नहीं पता। अल्लाह ना करे कि आपके साथ वो जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने और डेफिनेटली उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमने इन तमाम चीजों के बावजूद भी बॉम्ब स्पेक्ट किया है, अपनी चीजों को ठीक किया है, अपने पर्सनल नैरेटिव से ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम और ये फौज अलग अलग है। आज MQM पाकिस्तान, जो कि इस मुल्क की बड़ी जमातों में से एक जमात है, हम इस नैरेटिव के खिलाफ हैं कि फौज और अवाम में कोई फासला है, कोई प्रॉब्लम है। हम इस नैरेटिव के खिलाफ आज आपके सामने इस कौम का नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि नहीं, ये फौज हमारी फौज है, इस फौज के साथ अवाम है, हमें इस फौज पर, इसके सरबराह पर फख्र है। और मैं बहुत एहतराम के साथ PTI के दोस्तों से, उनके कायद से पूछना चाहता हूं कि वो इसी फौज को, इसी जर्नैलों को, वो जमहूरियत पसंद जर्नैल आकर बताते थे, उनको जमहूरियत पसंद जर्नैल डिक्लेयर करते थे मजमे में। इसी फौज के इदारों के फोन को टेप करने को वो जायज करार देते थे कि ये भाई उनका काम है, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी करनी है। और आज उसी फौज के सरबराह के खिलाफ वो जो जहर उगल रहे हैं, सिर्फ इस वाली बात पे कि आज वो इक़्तिदार में नहीं है। फौज की बैशिंग, फौज दुश्मनी और फौज मुखालफत के अलावा यही आपकी सियासत का महवर है कि अपनी बदतरीन हुक्मरानी जो 4.25 साल रही और फिर उसी के साथ साथ KPK में रही उस वक्त, उस 4.25 साल के दौरान जब आप वज़ीर आज़म थे, और फिर अब जो ये मुस्तकिल 2 सालों से हुक्मरानी आपकी KPK में है, और आपका जो वहाँ नैरेटिव है और आपका वज़ीर आला इस वक्त जिस तरह की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हर्जा सराई कर रहा है, और उसके बाद भी कहते हैं कि हम फौज का एहतराम करते हैं। देखिए, इजहारे राय की आज़ादी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। वो किसी हदबंदी और पाबंदी के साथ मशरूत है। मादर पिदर आपका आज़ादी नहीं है कि आप
अपने आप को खुशनसीब समझें कि जेल में बैठकर भी अपने मुलाकातियों को जो नैरेटिव देते हैं, जो पॉलिसी देते हैं, वो ट्विटर आपका ऑफिशियल अकाउंट से उस पर ट्वीट हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, कराची में जितने इल्ज़ामात लगाए गए थे हम पर, जिन्होंने लगाए थे उन्होंने खुद टीवी पे आके वापस ले लिए हैं, लेकिन हमारे स्टेटस तब्दील नहीं हुआ है। ठीक है, हुक्मरान पाकिस्तान में एक तबके का नाम है, हम हुकूमतों में रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते। यहाँ तक आपका ताल्लुक़ है कि KPK में गवर्नर राज के हवाले से, गवर्नर राज पाकिस्तान के आइन में एक ऑप्शन है जिसको बड़ी मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है। हम ऐसा कोई दावा, वादा और मुतालबा नहीं रखते, ये बिल्कुल इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो भी फैसला है पाकिस्तान की हुर्मत के लिए करना चाहिए।